ओके, तो हम लोग देख रहे हैं ये 6th चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला, इसमें से थी। हमें बताया साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में बड़ा एच लिखता है, ठीक है। ये मैं इंडेक्स बना दे रहा हूँ, इसे समझते हैं, ठीक है। साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा हो गया हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। दूसरा, दूसरा है कॉस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और तीसरा है हमारे पास टेन थीटा। खाली ये तीन है, इन्हीं तीनों का खेल है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मेन में। ये क्या है, अब देखो, ये है हाइट अपॉन बेस, ये है हाइट अपॉन बेस, ठीक। अब इसको समझते हैं कि ये वाला कैसे आया, इसको समझते हैं कैसे आया। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला देखो, पहला वाला देखो, इसका ऊपर वाला है, दिख रहा है। और इसका ये दूसरा जो नीचे वाला है, ये इसका ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। अजीम, कार्तिक, हाँ ये समझ में आ रहा हाँ है। तो टेन सर। थीटा को टेन टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कैसे, साइन थीटा की कीमत क्या है, ये है एच, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ये बटे का मतलब होता है भागा का, देखो भागा का। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस। अब हम ये जानते हैं कि जो भागाकार होता है, इसको सॉल्व करने करते हैं तो ये वाला चीज उल्टा हो जाता है, गुणाकार बनता है और ये उल्टा हो जाता है। तो अभी मैं इसको गुणाकार के साथ लिखती हूँ, इसको गुणाकार से लिखती हूँ, तो ये गुणाकार, ये आएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया हमारा, हाइट बाय बेस। क्या ये यही वाला आ गया। यस। यानी हाँ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आया, हाँ याद हो सर। जाएगा, यस याद रहेगा ये चीज। सर। यस ओके, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 9th क्लास का है वैसे तो, पर ठीक है, अभी याद रखो इसको। ओके, हम देखते हैं आगे। यस सर। क्लियर, हमारे बुक दिख रही है अभी, या बोर्ड ही दिख रहा है। सिप बोर्ड दिख रहा है सब। बोर्ड अच्छा, ठीक है, अभी आगे बुक। तो ये वाला हमारा, हाँ दिख रहा है सर। ये वाला चीज अभी हमने पहला वाला देखा। अभी यहाँ पर दूसरे वाले की बारी करते हैं। समझा दे रहा हूँ, अपनी समझ में आएगा तो फिर और कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। साइन थीटा को अगर हम 90 डिग्री के हिसाब से लिखना होता है, डिग्री के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, ये आएगा, अब यहाँ जगह नहीं थी तो मैं लिख रहा हूँ, तो इधर भी चलता है, ठीक है। तो कॉस ब्रैकेट में आएगा ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पर ये यही चीज बोला था, साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। अभी हम सवाल में देखेंगे
ये हम याद क्यों कर रहे हैं, सवाल में आएगा, अभी फिलहाल याद करने वाला टाइम है। फिर वैसे थर्ड वाला देखो क्या बोला है, थर्ड वही चीज उल्टा, ये इधर आ गया, ये इधर गया है, फिर वही रहेगा। कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। यस सर, यस सर। और यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर देखो बोला है टेन थीटा गुनीले, ये गुनीले है 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है कॉट थीटा, होता है कॉट, कॉट थीटा, ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे असलियत में ये बोला है 10 थीटा गुनीले कॉट थीटा, ये होता है 1। अब ये 1 क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया ये याद करने वाला टाइम है, तो ये सिर्फ याद रखो कि साइन थीटा क्या होता है। यस सर। जब मैं तुमसे पूछूं कि अजीम बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो तुम एक बताओगे मेरे को कि सर साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं पूछूंगा थी 90 के टर्म में बताओ, एंगल के टर्म में बताओ, तो तुम बताओगे सर साइन थीटा होता है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तुम ये भी बोलोगे मुझे ये भी साइन थीटा की ही वैल्यू है, एक तुम मुझे ये साइन थीटा की वैल्यू बताओगे और एक ये साइन थीटा की वैल्यू बताओ। समझ में आया। यस सर। वैसे ही cos थीटा का पूछ दिया तो तुम cos थीटा वाला बताओगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये होगी उसकी दूसरी वैल्यू। ऐसे ही करके तुम मुझे इन तीनों की वैल्यू बनाओ बताओगे, साइन थीटा cos थीटा, और अब मैंने टेन थीटा का लास्ट पूछूंगा तो टेन थीटा में तुम बताओगे कि सर साइन थीटा बाय cos थीटा होता है टेन थीटा, या फिर तुम बोलोगे सर हाइट अपॉन होता है बेस, और तीसरा तुम बताओगे टेन थीटा में देखो तीन आ गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया, टेन थीटा गुनी ले कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन चीजें तुम मुझे बताओगे। समझ में आया ये। यस सर। ओके हाँ। ठीक। अब आते हैं हम इस थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में क्या बताया है, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसी का स्क्वायर कर दिया है, और कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। ये भी रखो याद, पिछली बार बोला था मैंने, याद नहीं किया तुमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक कर लो याद। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आने से पहले हम पहुँचते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे हम कुछ दूसरी चीज़ें सीखते हैं। ठीक, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को, अजीम विजय। हाँ। ठीक, यस सर। अब साइन थीटा की ये चीज़ें तुम लिख लो। साइन थीटा होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा क्या है, 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, यह है दूसरा। और तीसरा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या है हमारा 1 बटा कॉट थीटा। तो तीनों वैल्यू लिख लो और इसको याद कर लो, सवाल करेंगे तब तुमको और समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले से याद रखेगा तो सवाल बहुत आसान लगेंगे। साइन थीटा होता है, अब देखो साइन थीटा की हमको ये एक और वैल्यू पता लग गई। ठीक है, साइन थीटा का हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक था हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि दूसरा और क्या था, दूसरा था हमारा और क्या बताए थे यार? और साइन थीटा का बताया था हाँ, कॉस
90 माइनस थीटा, ये बताया। और तीसरा आ गया 1/2 थीटा, ये सब नीचे है। समझ में आ गया? हाँ। अजीम, विजय, दोनों को समझ में आया ये चीज? यस सर। ये हो। हाँ। अब मैं तुमको पूछूंगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुमको ये तीनों मुझे बतानी है, ये तीनों मुझे बतानी है। एक, सर। तुम गाना क्यों गा रहे हो? ओके, तो मैं पूछूंगा तो ये तीनों तुम्हें मुझे बतानी है। साइन थीटा पूछा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम मुझे एक, दो, तीन, ये तीनों बताना। ओके। वैसे ही कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का मैंने पूछा, तो कॉस थीटा का पहले तुम एक ऐसा ऐसा वाला बताओगे, फिर ये ऐसा वाला बताना, और फिर ये उसके भी तीन आएंगे। टेन थीटा का पूछूंगा तो टेन थीटा का पहले ऐसा वाला, ऐसा वाला, फिर ये हो गया तीसरा, और एक और मैंने बताया था, टेन थीटा गुनीले कॉट थीटा बराबर होता है 1। समझा? हाँ। ओके, अभी हाँ मैं सर। ये वाला आखिरी वाला समझाता हूँ कि आखिरी वाला कैसे आया। टेन थीटा गुनीले कॉट थीटा 1 कैसे आया? किसी के दिमाग में बात जमी के ये कैसे आया होगा? देखो, टेन थीटा गुनीले कॉट थीटा, ये गलती मैंने बताया 1, लेकिन ऐसे क्यों आया? अभी देखो, ये कॉट थीटा है, ठीक है? नहीं, हाँ, इसको देखो, टेन थीटा को देखो, इसको थोड़ा, टेन थीटा। अभी हमने यहाँ पे नया नया रिलेशन देखा इनके बीच में। टेन थीटा का मतलब होता है 1/cot थीटा। तो मैं इस टेन थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, लिख सकता हूँ कार्तिक। यस सर। इस टेन थीटा की जगह मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूँ। ओके, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको वैसे का वही रखो, कॉट थीटा। तो अब ये नीचे वाले से नीचे वाला कट गया एक पे, तो आ जाता है हमारा आंसर। समझ में आया ये चीज हम्म। कि यस टेन थीटा सर। गुनीले कॉट थीटा 1 क्यों होता है? समझ में आ गया ना ये? ऐसे ही कोई भी ऐसे भी कोई भी जो दो अपोजिट वाले रिलेशन है उनका गुणाकार करोगे तो वो भी 1 आएगा। जैसे साइन थीटा गुनीले, साइन थीटा का उल्टा क्या होता था? कोसेक थीटा। इसको भी तुम करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। वैसे ही कॉस थीटा का अगर तुम सेक थीटा के साथ करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। हम लास्ट वाला तो अभी देखा, टेन थीटा का हम अगर कॉट थीटा के साथ गुणाकार करते हैं तो वो भी 1 आता है। समझ में आ गया? हाँ। एक चीज समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक। तो अभी हम दोबारा से पहुंच जाते हैं हमारे बुक पे। ये यहाँ वाले में हम पहुंच जाते हैं, चौथे वाले में। चौथे वाले की वैल्यूज थी, ये वैल्यूज याद है? सर ये पता है। यस सर। ठीक है, मेरे को बता दो तुम, 1045 की वैल्यू बता दो अजीम। क्या सर? 1045, 10:35 ना? 45। 45। हाँ, जल्दी बोलो, या पन्ने पलट रहे हो अभी? टाइम लगेगा। वन 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 वन। 1 कितने बार 1 है? एक बार। अच्छा, ठीक है। आ, कार्तिक, मुझे साइन 30 की बताओ। 9:30। हम्म, 1/2। 1/2। 1030 की अजीम।
सर 1/√3। 1/√3। 10 60 की बताओ मेरे को कार्तिक। रूट √3। √3। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा कर लिया तुमने, ठीक है चलेगा। ये जो ऊपर वाले अभी हमने देखे, ये वाला मुझे चाहिए कर, ठीक है। ये वाले जो हमने देखे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यस सर। और जो बोर्ड पे मैंने बताया वो वाला, बोर्ड पे मैंने अभी बताया था इसका कौन सा उल्टा होता है, साइन का उल्टा हाँ होता है। साइन का होता है हाँ। एक साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, वैसे वाले वो वाले, ये सारे मिला सर पूछूंगा साइन थीटा के बताओ, तो साइन थीटा के तीनों मेरे को बता देने हैं, फिर कॉस थीटा पूछे तो कॉस के भी तीनों बताने हैं। ये पूछूंगा मैं कल। हाँ, क्या बोल रहे थे मुझे? हेलो। ओ सर, बुक में नहीं दिया क्या जो आपने अभी पढ़ा है? नहीं, ये क्योंकि 9वीं क्लास का है, इसके लिए बुक में नहीं दिया हुआ है, अच्छा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा आगे बताया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का बताया हुआ है। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1/साइन थीटा। वही चीज उल्टा बता दिया मैंने तुमको, क्या बताया? साइन थीटा मैंने बताया कि होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है, ये बताया मैंने। तो यही चीज यहाँ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है। इसको उल्टा, इसको इधर से उधर बोल लो या उसको इधर से उधर। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ ठीक। देखो यहाँ पे बताया है, वैसे ही सेक थीटा क्या बताया है? सेक थीटा होता है 1/कॉस, या फिर कॉस थीटा को बोलेंगे हम तो सर। 1/सेक, वैसे ही ये बताया है। हाँ कार्तिक, बोलो। हेलो। इससे कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो, डाउट नहीं रहना चाहिए। सेक थीटा अलग है क्या दूसरा? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा? हाँ, रुको मैं तुमको एक बार दोबारा से समझा। देखो अभी हमने ये ट्रायंगल पे ध्यान देना, ये ट्रायंगल है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। इस ट्रायंगल जो फिगर 6.2 वाला है, इस पे तुमको एकदम ध्यान से सुनना। साइन थीटा से हम चालू करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा मैंने क्या बताया था? हाइट, हाइट, ये लिख नहीं रहा हूँ, पेन मेरा दिख रहा है ना? हाँ एरो दिख यस रहे हैं। सर। पेन दिख रहा है ना? तो ये है हाइट, हाइट अपॉन का हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। मैं अब ए बी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि ये होगा ए सी अपॉन, यानी हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। हाँ, दिख रहा है? दोनों में, हाँ दोनों में संबंध समझ में आया? इसमें और इसमें साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा क्या होगा? कोसेक का उल्टा होगा, कोसेक साइन थीटा का उल्टा। समझ में आया? हाँ। ओके, सेम टू सेम वैसे ही हो जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन होगा ए सी। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा जो सेक थीटा है, ये क्या होगा? सेक मैंने बताया इसका कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। ये समझ में आया? दोनों में हाँ रिलेशन है, ये हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन। हाँ। और तीसरा मैंने बताया कॉट थीटा, टेन थीटा बताया। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर, मतलब हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस है मतलब ए बी अपॉन बी सी,
कॉट थीटा मैंने बोला, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट। अब ये समझ में आया, दोनों दोनों के बीच क्या हाँ रिलेशन है, सर। समझ में आ गई चीजें हाँ अजीम? यस सर। ओके, तो ये यस सर। तीनों भी जो अभी मैंने बताया ये याद कर लेना। ये कल मैं साइन, मैं वो तीन चीजें पूछूंगा तुमसे कि साइन थीटा का बताओ, तुम्हें मुझे सारी चीजें बतानी है, हाइट वाले हिसाब से, फिर 90 माइनस वाले हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से, और तीसरा इस उल्टे वाले के हिसाब से, 1 बाय कोसेक के हिसाब से। ठीक है, ये तीन चीजें तुम्हें मुझे बतानी होगी जब मैं कोई एक यस सर। तब। ठीक, आगे देख लेते हैं और क्या है। ये हो गया यहाँ तक का। ये देखो, ये है आगे वाला जो तुमने, ये वाला तो ठीक से याद कर लिया है, लेकिन बाकी की चीज़ तुम्हारी यहाँ तक तुम याद कर चुके हो। अब इसी का देखो उल्टा, यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है मस्त। कोसेक थीटा क्या होता है, बराबर 1/साइन थीटा। अब इसको समझ लेते हैं हम। तो वही यहाँ पर जो वैल्यू है इसी का उल्टा हम कर देंगे, तो यानी कि जीरो। जीरो का उल्टा अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। मैंने बताया किसी भी नंबर के नीचे एक होता है, यानी ये था, तो इससे ये बन जाएगा। और 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी। 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी, उसी की वजह से यहाँ पे लिख दिया है नॉट डिफाइंड। समझ में आया? हाँ यस सर। यहाँ पे था जीरो, साइन थीटा था हमारा जीरो। ठीक है, साइन 0 डिग्री होता है जीरो, कोसेक सर, जीरो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? हेलो? आ रही है सर अब। हाँ, तो साइन थीटा हमको पता है, साइन 0 डिग्री होता है जीरो। और हमने देखा कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री होगा साइन 0 डिग्री का उल्टा। साइन 0 डिग्री कितना था, साइन 0 डिग्री था हमारा, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, ये कंफ्यूजन चली जाए। साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है जीरो, तो कोसेक 0 डिग्री कितना होगा, ओहो जीरो है ना, 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, साइन का उल्टा, इसका उल्टा। साइन 0 डिग्री था जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, 1/0 होगा। ये जीरो नीचे जाएगा, मैंने बताया था, इसके नीचे, जीरो के नीचे कुछ नहीं दिया था, यानी कि 1 था। तो अब यही चीज उल्टी हो जाएगी, तो ये आ गया। ठीक है, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और नॉट डिफाइंड को ही हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं कहीं पे तुमको नॉट डिफाइंड लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे इन्फिनिटी लिखा मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज यस सर। विजय? हाँ सर। ओके, अभी हम आगे वाला देखेंगे, हमको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। कोसेक का ही 30 डिग्री का देखते हैं। कोसेक का 30 डिग्री का यानी कि ये, अब ये कैसा आया, तुम देखोगे साइन थीटा है, इसी को उल्टा कर दिया, 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो आ गया 2। समझ में आया? यस सर। कोसेक का ही 45 डिग्री देखो, 45 डिग्री साइन का क्या था, 1/√2, तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो ये √2 ऊपर आ गया, ये √2/1। यस सर। ठीक, वैसे ही इसका 60 डिग्री का देखो, √3/2, तो उसको उल्टा कर दिया जाएगा 2√3। ठीक है, और यहाँ पे 1 था, 1/1 था, ये भी 1 ही रहा। समझ में आ गया? यानी कि साइन थीटा अगर हमें याद है तो उसका कोसेक भी हम बता सकते हैं। ठीक, वैसे ही कॉस थीटा हमको याद है तो हम सेक थीटा बता सकते हैं। सेक थीटा देखो, इसका उल्टा है ये 1, इसका उल्टा भी 1 का 1 ही रहता है। यहाँ पे √3/2, √3/2, √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2√2/√3।
दिख रहा है? ये इसका उल्टा, ये इसका 1/2 का उल्टा आएगा 2, और सेम टू सेम यहाँ पे 0, 0, 0 यानी कि 0/1 दिया। 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0 यानी कि इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हो टाइम पास? ठीक, और ऐसे ही ये भी है। ओके, ठीक, यस सर। ओके। चलो फिर अब हमारी क्लास आज की यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा अभी वो नहीं करते, वरना संदेश का बहुत सारा निकल जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े से और मेन चीज़ें, ये सबसे मेन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जो हमने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे अब आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ से। लेकिन अभी देख लेते हैं इस पे जितना हमने पढ़ा उसमें कुछ सवाल है क्या अगर। हाँ, ठीक है, सवाल दिए हुए हैं, सवाल मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ तुमको, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक एक दो दो नंबर के आएंगे तुमको तुम्हारे बोर्ड पेपर पे। यहाँ पे क्या बोला है, साइन थीटा, ट्रायंगल के हिसाब से बताता हूँ मैं। ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है मेरा प्यारा सा? यस सर। ओके, ये है ए बी सी। अब देखो, साइन थीटा बोला है 7/25 हमको दिया है, निकाल के बताओ कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, कार्तिक बताओ, साइन थीटा क्या होता है हाइट वाले फॉर्म में? हाइट बेस हाइपोटेन्यूस वाले हिसाब से बताओ कार्तिक। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अभी आ रही है आवाज? जरा जोर से बोलो और। अब एकदम मुंह में घुसाड़ रखा है मैंने माइक। वो उधर कान लगाने को तभी सुनाई देता इधर। मैं पूछ रहा हूँ अभी आ रही है आवाज? खर खर जाना दो। बोलो हाँ क्या। मैं पूछ रहा हूँ इसकी कीमत बताओ मुझे, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू दिख तो रहा होगा ना? कितना डिग्री। डिग्री पे नहीं, साइन थीटा की वैल्यू, हाइट हाइपोटेनस ऐसे करके, हाइट वैसा क्या। हाइपोटेनस हाइट। और बेस ये वाले हिसाब से, हाँ बोलो। हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ओके, यही जानना था मेरे को। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस बताया हमको विजय ने, यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और ये हमको दिया हुआ है, यानी कि हमको हाइट दी है 7 और हाइपोटेनस दिया है 25। हमको दिया है, हाइट दी है 7 और हाइपोटेनस दिया है 25। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, डायग्राम में समझ में आ रहा है कहाँ तक हम पहुंच गए हैं? यस सर। कार्तिक? हाँ हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले तुमको ये निकालना है, कोई मुझे बताएगा इस ये वाला एंगल, ये वाला साइड कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा होशियार दोनों में से कि बची हुई साइड कैसे हम निकाल सकते हैं? सर, सर वो जो बताओ क्या मैं। हाँ बताओ। सर ये फॉर्मूला में दिया है ना, हाइट अपॉन हाइपोटेनिस। हम्म। अरे तीसरी साइड कैसे निकालेंगे अजीम भाई? सर, सर बता रहा हूँ ना। तो बोलो ना। सर ये हाइट, सर पाइथागोरस के थ्योरम से। पाइथागोरस के थ्योरम से निकालेंगे, वेरी गुड। तो पाइथागोरस के थ्योरम से निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, एक मिनट इसको मत लिखते हैं, इसको हम नहीं लिखते हैं, यानी 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो भी है मान लो इसको मैंने एक्स ले लिया, एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 25 के स्क्वायर के। अब इसके हिसाब से तुम निकाल लेना इसकी एक्स की वैल्यू, ठीक है, निकल जाएगी।
एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ एक्स की वैल्यू निकल गई यस यहाँ पे। सर। ठीक है, एक्स की वैल्यू मान लो आ गई 10, मान लो आ गई 10। ठीक है, ये हो गया हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमको पूछा है, हमको सवाल में पूछा है कि बताओ कॉस थीटा, बताओ कॉस थीटा कितना होगा, ये पूछा है हमको, और टेन थीटा पूछा है। अब हमको देखो सारी वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई हैं। तो कॉस थीटा हमको पता है क्या होता है, अजीम क्या होता है, हाइट के रिस्पॉन्स में बताओ, हाइट हाइपोटेनस के हिसाब से बताओ। हाँ सर निकल जाएगी। अरे बताओ सर फॉर्मूला क्या है। बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनस बोला है, बे, तो बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस हमको कॉस थीटा पता है, तो बेस हमने अभी निकाल लिया, यानी क्या होगा 10, हाइपोटेनस है 25, तो ये आ गया हमारा 10/25, ये निकल आया कॉस थीटा का। समझ में आया कैसे करना है ये वाला सवाल? यस सर। विजय समझ में आया हाँ ये? ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही हाँ टेन थीटा का भी निकालना है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/10। ठीक है, अभी ये 10 तो मैंने ऐसी यस नकली, सर। ये 10 तो मैंने ऐसी नकली बताया था, तुम्हें ये खोजना है, तुमको ये खोज के निकालना है, और फिर ये हाँ वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बतानी है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे करना है। टेन थीटा हमको दिया हुआ है, और सेक थीटा और कॉस थीटा पूछा है, ये भी दोनों सवाल एक जैसे हैं, बल्कि ये तीसरा सवाल भी एक जैसा ही है। कॉट थीटा एक दिया होता है, दो पूछे रहते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये है तुम्हारे 3 होमवर्क, क्वेश्चन 1 2 3, और जो फॉर्मूले याद करने बोले हैं ये। समझ में आया? समझ में आ गया कार्तिक? हाँ सर। सर 6.1 का 1 2 3 क्या? यस, 6.1 का 1 2 एंड 3 ये हो गए, और फॉर्मूले जो मैंने बोले थे साइन थीटा कॉस थीटा और वो चालू के जो 4 थे। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, सर हाँ यूट्यूब पे भेज रहे हो क्या? हाँ भेजूंगा मैं, ठीक है। देख लेना, बार बार देख लेना, समझ लेना। हाँ ठीक है, चलो फिर, और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अपन, ओ हाँ कितने सर बजे? ओके। सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। 5:40। यस, ठीक है, पहले आते ही मैं ठीक है। पूछूंगा फॉर्मूले, और उससे पहले मेरे को ये 3 क्वेश्चन भेज देना करके। हाँ सर। ठीक ठीक। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय बाय। बाय बाय सर। बाय।